आज की स्टोरी है दूर के ढोल सुहावने। कहानी शुरू होती है रजनी और उसकी सासू माँ से। रजनी की सासू माँ के दो बेटे थे। एक शहर में रहता था, सरकारी नौकरी करता था। दूसरा गांव में खेती बाड़ी करता था। सासू माँ बोली, छोटी बहू, तुम समझती क्यों नहीं? बड़े शहर में रहने के कारण विवेक के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ गांव में क्या है, कम में भी सबका गुजारा हो जाता है। वहाँ उन लोगों को ज़्यादा राशन पानी की ज़रूरत रहती है, इसलिए भेज देती हूँ। रजनी बोली, माता जी, बड़ा शहर है तो खर्चे भी बड़े हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा बड़े भाई साहब का पद है और उनकी कोई छोटी मोटी नौकरी तो है नहीं। बैंक मैनेजर हैं वह, तो उनके पास किस बात की कमी? ले देकर दो बच्चे हैं, वह खुद इतना कमाते हैं कि अपने परिवार के साथ साथ हम सबका भरण पोषण भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। वह तो बड़ी भाभी और भाई साहब की आदत है हर समय खर्चों का रोना रोने की, जबकि सबसे ज़्यादा मज़े में वही हैं। वहाँ शहर में उनका गेहूँ चावल घी तेल किसी चीज़ का खर्चा ही नहीं है। सब आप ही यहाँ से उनके लिए भेजती रहती हैं। वहाँ उन्हें कुछ खरीदना ही नहीं पड़ता, उनका तो पैसा बचता है, खर्चा कहाँ होता है। यहाँ हम बच्चों का पेट काट काट कर कैसे खर्चा चलाते हैं हम ही जानते हैं। लेकिन आप क्यों समझने लगी हमारी परेशानी? आपको तो बड़े भाई साहब भाभी की परेशानी दिखती है। यहाँ मेरे पति दिन रात खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, तब जाकर यह फसल तैयार होती है। वैसे अपने मन की बात बताऊँ आपको माँ जी, जेठानी जी इतनी सुकुमार हैं, वह यह सब गेहूँ चावल साफ भी कर पाती होंगी या फिर यूं ही उठाकर इधर उधर कर देती होंगी। रजनी ने अपने मन की बात साफ साफ न कहकर इशारों में समझाई। क्या मतलब है तुम्हारा छोटी बहू? हमारा बेटा बड़ा शहर चला गया तो उसका हिस्सा खत्म हो गया? मेरे दोनों बेटों का खेती में बराबर हिस्सा है। यदि खेती में बराबर का हिस्सा है तो मेहनत भी बराबर की हो। वहाँ सिर्फ मेरा पति ही क्यों पीसे और मौज सब उड़ाएं? हिस्सा है तो अपना हिस्सा ले जाएं। लेकिन यहाँ मेरे पति ही अकेले क्यों पीसे? वह तो शहर में मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं, सब कुछ किया कराया मिल रहा है, उनके पास कोई कमी नहीं है। वह तो आपके सामने बड़े शहर के खर्चों का रोना रोते रहते हैं। इतना सब कुछ होते हुए कभी आपके लिए एक ढंग की साड़ी लेकर आई हैं जेठानी जी? जब भी लेकर आती हैं अपनी उतरन लाती हैं, आपके और हमारे लिए। और यहाँ तक कि इनके और बच्चों के लिए अपने बच्चों की उतरन लाती हैं। यहाँ आपको बताती हैं कि यह सब खरीद कर लाई हूँ। मैं इतनी भी नासमझ नहीं कि नए पुराने का पहचान ना कर सकूँ। और फिर आजकल सोशल मीडिया पर सब नज़र आता है। आखिर कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, वहीं हाल रजनी की सासू माँ का भी है। बड़ा बेटा विवेक और छोटा बेटा कृष्णा है। जहाँ बड़ा बेटा विवेक पढ़ने लिखने में होशियार था, वहीं छोटा बेटा कृष्णा पढ़ने लिखने में कमज़ोर था। विवेक पढ़ लिख कर शहर चला गया, वहाँ उसकी सरकारी नौकरी लग गई और कृष्णा मैट्रिक तक की पढ़ाई करके गांव में रहकर खेती करने लगा। समय के साथ दोनों की शादी ब्याह और बच्चे भी हो गए। बड़े बेटे के सिर्फ 2 बेटे थे और छोटे के सिर्फ 3 बेटियां ही बेटियां थीं। माँ की मोहब्बत बड़े बेटे के परिवार की तरफ अधिक थी, क्योंकि वह लोग जब भी आते थे माँ के लिए साड़ियाँ वगैरह लाते और माँ गदगद हो जाती। यहाँ गांव में छोटा बेटा बहू सब कुछ करते हुए भी उनकी नज़रों में तुच्छ थे। जहाँ बड़े बेटे के बच्चों को सासू माँ भाग भाग कर खिलाती, उसी जगह रजनी की तीनों बेटियों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती। यह सब देखकर रजनी को बहुत बुरा लगता था। वह पति से भी बताती, लेकिन वह सीधा साधा व्यक्ति रजनी को ही समझा देता। रजनी, जो जिसकी किस्मत में होगा वही मिलेगा, तुम परेशान मत हुआ करो। रजनी देखती थी कि भाई साहब की सरकारी नौकरी होते हुए भी रजनी की सासू माँ घर की हर चीज़ में उनका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लगाती। उसे भी कोई परेशानी नहीं थी। वह जानती थी कि दोनों बेटों का बराबर हिस्सा है, लेकिन मेहनत अकेला उसका पति करता है। दूसरी ओर वह लोग तो हर चीज़ से बच निकलते। माँ को कभी अपने साथ शहर नहीं ले जाते, लेकिन फिर भी माँ उधर ही ज़्यादा झुकाव रखती थी। इस बार रजनी ने सोच लिया था कि वह सासू माँ को जेठानी जी के साथ शहर भेजकर ही रहेगी। कम से कम वह भी तो उनकी सच्चाई जाने। इस बार जेठ जेठानी घर आए तो रजनी ने कहा, भाई साहब, माता जी को आए दिन सांस में तकलीफ़ होती है, आप इन्हें शहर ले जाएं और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर वहीं रख कर इलाज करवाएं। रजनी की यह बात सुनकर जेठानी जी का मुंह बन गया, लेकिन वह बोले,
हाँ हाँ, हमारी अम्मा है, हम क्यों नहीं दिखाएंगे। तुम उनका सामान पैक कर दो, अम्मा हमारे साथ शहर जा रही हैं। जेठानी जी की अकेले रहने की आदत थी, उन्हें तो सासू माँ का शहर जाना खल गया। जेठानी बोली, सुनिए जी, बहुत बड़े डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बड़े शहर के बड़े खर्चे हैं, हम लोग कैसे पूरा करें। अगर माता जी कुछ जमा जोड़ कर लाई हो तो बात बन सकती है। इस बार छोटे का इंजीनियरिंग में दाखिल करवाना है। जेठानी का पति बोला, मैं भी तो यही सोचकर लाया हूँ रीना, माता जी ने ज़रूर इतने सालों में कुछ तो जमा जोड़ा होगा, इसी बहाने निकलवा लेंगे। वैसे भी वह कृष्णा से ज़्यादा मुझे चाहती हैं, तभी तो हमेशा राशन पानी सब भेजकर हमारे खर्चे बचाती रहती हैं, जबकि उन्हें तो पता भी नहीं है कि वह राशन पानी हमारे किसी काम का नहीं। हम तो उसे बेचकर बाजार का बिल्कुल साफ सुथरा बना बनाया राशन लाते हैं। यहाँ गांव के अनपढ़ लोग हमेशा ऐसे ही भोले भाले रहेंगे और हम जैसे होशियार पढ़े लिखे उन्हें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। यह कहकर विवेक हंसने लगा। सासू माँ उनके कमरे के आगे से गुजर रही थी तो उनके कानों में यह सब बात पड़ गई और वह बोली, चलो आज सच्चाई अपने कानों से सुन ली, वरना रजनी बेचारी हर बार समझाती थी मुझे और मैं ही निपट मूर्ख थी जिसे सही गलत अच्छा बुरा में फ़र्क नहीं पता था। कहाँ मेरा हीरे सा बेटा बहू कृष्णा और रजनी, जिन्हें मैं हमेशा गिरी निगाह से देखती रही, और कहाँ तुम शहर के पढ़े लिखे सरकारी अफसर जो सिर्फ स्वार्थी और लालची हैं, जिसने अपने लालच के वशीभूत होकर अपनी जन्म देने वाली माँ तक को नहीं छोड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।